हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कमलेश शर्मा। तो जैसा कि अभी हम लोग क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग कवर करेंगे टू वर्ड प्रॉब्लम, यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे और उनको इक्वेशन बना करके सॉल्व करना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 8 चेयर एंड 5 टेबल फॉर क्लासरूम ऑफ कॉस्ट 1000 फिर 10,500, यानी कोई क्लासरूम होगा, उसमें 8 चेयर रही होंगी और 5 टेबल, जो उनका कास्ट देखा गया उसको 10,500 रुपये आया। इसका मतलब हमें एक चेयर और एक इसका हमें एक एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट पता होना चाहिए। तो चलो पहले क्वेश्चन बनाते हैं। अगर हम मान लेते हैं एक चेयर ₹C की रही होगी, 8 चेयर 8C प्लस 5 टेबल, जब इन दोनों को प्लस किया गया तो निकला कितना आया? 10,500 रुपये। क्या ये सही है? यानी 8 चेयर और 5 टेबल का जो कॉस्ट है वो इतना निकल के आया। ये पहली क्वेश्चन बन गई। फिर बोला है वाइल, जबकि 5 चेयर एंड 3 टेबल ऑफ कॉस्ट 6,450, यानी जब हमने 5 चेयर और 3 टेबल लिया, इसकी कॉस्ट इतनी आ गई। तो ठीक है, जब हमने 5 टेबल लिया, 5 टेबल है कि 5 चेयर है? तो 5 चेयर है, यानी 5 चेयर प्लस 3 टेबल लिया तो इसकी कॉस्ट कितनी आई? 6450। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। जैसा कि दिख रहा है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, हमें सी और टी की वैल्यू निकालनी है। सी का मतलब चेयर, टी का मतलब टेबल। लाइन ड्रॉ करो। पूछा क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड दैट ऑफ ईच टेबल। तो ये आपको एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट बतानी है। चलिए फाइनली सी और टी की वैल्यू बतानी है। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अगर ऊपर नीचे दो वेरिएबल दिए हैं तो किसी एक वेरिएबल को बराबर करके हटा देते हैं। तो कैसे हटाएंगे? अगर हम किसी तरीके से सी को ही बराबर कर दें या फिर टी को ही बराबर कर दें तब भी हट जाएगा। तो क्यों ना हम टी को इक्वल कर दें। टी को इक्वल का मतलब यहाँ 5 यहाँ 3, तो हम दोनों का एलसीएम क्या होगा? 15। तो हम दोनों को 15 बना लेते हैं। अगर 15 बना लेंगे तो क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। चलो, अगर हम इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 का इसमें करेंगे तो 24C, 3 का इसमें करेंगे तो 15T, 3 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 3 5 या 15 का 5 1 कैरी, 3 0 0 में 1 जोड़ेंगे, 3 1 3, यानी इतना आएगा। जब हमने पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया तो अब सेम यही काम करेंगे सेकंड इक्वेशन में। पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25C, 5 3 जा 15T, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मल्टीप्लाई करो 5 0 0, 5 5 का 25, 25 का 5 हाथ में आया 2, 5 4 जा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, फिर 1 2 कैरी, 5 से 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 आ गया। चलिए फाइनली ये निकल के आ गया। अब बताओ, आप किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी को भी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों टी टी बराबर हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें या फिर सेकेंड इक्वेशन, किसी को भी फर्स्ट को माइनस करते हैं, आसान रहेगा। अगर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? ये साइन माइनस, ये भी साइन माइनस और ये भी साइन माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन माइनस में जाएगी। अब बताइए, तो 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? सी। ये -50 प्लस 50 से कट जाएगा, 32,250 में 31,500 घटेगा, कितना आएगा? टोटल कितना आएगा? 31,000 में कितना जोड़े 32,000 हो जाए। ऐसे कर लो, 32250 में 31500, ऐसा कर ले। घटाओ कितना आएगा? 0 5 7, यहाँ कितना बचा? 0, यानी इतना आया 750। यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 750। ये सी क्या है?
एक चेयर की कॉस्ट है, सी का मतलब क्या था, चेयर, यानी एक चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई, 750 रुपीज। बस आप इसी सी को उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो वहां से टेबल की कॉस्ट आ जाएगी। तो कोई इक्वेशन को हम फाइंड करते हैं और वहां रखते हैं, पहले वाले में रख दें, ये जो हमने पहला इक्वेशन बनाया था इसमें रख देते हैं। सी की वैल्यू कहाँ पे कम है, चलो यहीं पे रखते हैं, ये इस पे रखते हैं, छोटा है सेकंड वाला। 5c प्लस 3t इक्वल टू 64550। सी की वैल्यू 750, जहां पे सी लिखा है वहां पे 750 लिखो, यानी 5 × 750 प्लस 3t इक्वल टू 6450। अब बताइए क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 500, 5 5 25, कैरी 2 आया, 5 से 35, 35 पे 2 जोड़ेंगे तो 37, यानी समथिंग कितना आ गया, प्लस 3t इक्वल टू 6450, तो कितना आएगा। अब बस इसको इस तरफ सेंड करो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3t इक्वल टू, जब इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 6450 में से 3750 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 5 बचा होगा, 5 का 2 घटाएंगे तो 2, यानी 2700 कितना आएगा। अब हमें चाहिए क्या, टी की वैल्यू, तो टी का मल्टीप्लाई है 3 में, इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2700/3, फटाफटी बचाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 900, यानी एक चेयर की कॉस्ट तो 750 रुपीज और एक टेबल की कॉस्ट कितनी आई होगी, 900 रुपीज। समझ में आया होगा उम्मीद है। पढ़ते हैं नेक्स्ट में, ये है एक्सपेंडिचर इनकम सेविंग का क्वेश्चन है। अच्छा बताइए पहले, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है सेविंग। इनकम क्या होता है, जो हम अर्न करते हैं, जो कमाते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हम खर्च कर देते हैं। और सेविंग क्या है, जो हमने बचा लिया। मान लो अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है और आपने उसमें से 30 रुपीज एक्सपेंड कर दिए, खर्च कर दिए, तो बचा कितना होगा, 70। इसका मतलब कि जब हम एक्सपेंडिचर और सेविंग को प्लस करते हैं तब निकल के आता है इनकम, ऐसा आता होगा। यानी जब हम एक्सपेंडिचर और सेविंग को प्लस करेंगे तब निकल के इनकम आएगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में लगने वाला है, देखते हैं कैसे होगा। आपके दिमाग में होना चाहिए इनकम कैसे आती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से आती है। चलिए, लिखा है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, यानी कोई दो पर्सन रहे होंगे, एक ए रहा होगा एक बी रहा होगा। इनका जो मंथली इनकम है 8:7, अगर ए 8 रुपए कमा रहा होगा तो बी 7 रुपए, ये रेशियो में है। तो हम यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं बी। यहाँ लिखते हैं इनकम, अगर ये 8x कमा रहा होगा ये 7y कमा रहा होगा, सॉरी, अगर ये 8x है तो ये 7x, इनकी इनकम का रेशियो हो गया। अब बताइए, फिर बोला है एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 19:16। ये बताइए 8 रुपए कमा रहा है, 19 रुपए कैसे खर्च कर दिया, हो सकता है रेशियो में दिया है। क्या होगा, एक होगा हमारा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इसका कितना है, एक्सपेंडिचर अलग अलग रेशियो में है, यानी अगर ये 19y रहा होगा इसका मतलब ये 16y रहा होगा। फिर बोला है ईच सेव्स 500 पर मंथ, यानी उसमें से हर एक ने 5000 पर मंथ सेव कर लिया, और पर मंथ सेव कर लिया है 5000, तो इसका मतलब उनकी सेविंग दोनों की इक्वल रही होगी, इसका भी 5000 और इसका भी 5000। अब बताओ हमने क्या बताया था, इनकम कैसे आती है, इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को मिला करके आती है, यानी हम जब सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर को प्लस कर देंगे तो क्या मिल के आएगा, हमें इनकम मिलेगा, यही ना। तो इनकम और सेविंग को जोड़ दें, सॉरी, एक्सपेंडिचर और सेविंग को प्लस करने से हमें क्या मिलेगा, इनकम। बस सेम काम कर देते हैं, चलो। इनकम कितनी है पहले वाले के लिए 8x, एक्सपेंडिचर कितना है 19y, सेविंग कितना है 5000। देखो क्या एक इक्वेशन नहीं बन गई, इसी को इधर लेके चले आओ, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करोगे तो क्या आएगा, -90y इक्वल टू 5000। पहली क्वेश्चन नहीं तैयार हो गई।
ये तो करना था। सेम यही चीज सेकंड वाले के साथ करेंगे, बी वाले के साथ। ये ए वाले की है, अब से ही सेम यही काम बी वाले के साथ करेंगे। इसमें क्या होगा, इसकी इनकम कितनी है 7, और आपको पता है कि इनकम जो होता है हमेशा एक्सपेंडिचर और सेविंग को प्लस करने पे ही आता है। कितना है इनकम 7x है, एक्सपेंडिचर कितना है 16y, तो 16y। ये हो गया एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कितना है, इसका भी सेविंग 500 है और 5000। बस यहाँ भी हल्का चेंज करो, इधर लिखाओ 7x माइनस 16y इक्वल टू 5000। क्या इतना होगा, समझ में आया होगा उम्मीद है। अब पूछा क्या है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, यानी इन दोनों की मंथली इनकम बतानी है। इनकम बतानी है तो मतलब जानते हो क्या है, यानी 8x और 7x की वैल्यू बतानी है। यानी पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हमें y को हटाना पड़ेगा, तभी तो हो सकता है ना। अगर y को हटाना है तो क्या करेंगे बताइए तो। बस दो इक्वेशन आपके सामने दी गई है, दोनों में y को इक्वल कर लो, इक्वल करके हटा दो। चलो दोनों इक्वेशन साथ में लिखते हैं फिर से। एक इक्वेशन ये रहा 8x माइनस 19y इक्वल टू 5000। फिर दूसरा है 7x माइनस 16y इक्वल टू 5000। अब बताइए, इक्वेशन काफी लंबी छोड़ी जा रही है। अगर हम इस वाले इक्वेशन में 16 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में 19 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 19 16 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनका एल्सियम तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे दिख रहे हैं इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं 16 केस में करो कितना होगा 16 128, यानी 128x माइनस 16 का मल्टीप्लाई इसमें करो कितना आएगा 19 में, तो लिखो 19 फिर को 16, तो नंबर 44, तो कम 16, ये कितना आ गया 4 4 10 1 2 3, यानी 304, यानी 304y। इसमें करो 16 85 80 हो गया, एक 3 जीरो और चिपका दो। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड, अब 19 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, फिर 19 मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 19 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 7 9 जा 63 का 3 कैरी ऑन, यानी 7 जा 7 7 7 और 6 कितना होगा, ठीक है। 7 में 3 हाथ में 6 7 में 7, यहाँ से यानी ये आ गया 133x। इसका इसमें करेंगे कितना आएगा, सेम हो जाएगा माइनस 304y। इसका इसमें करेगा तो 95, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में इक्वल आ गया। अगर हम सेकेंड वाले या फिर फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें, चलो हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो होगा क्या प्लस 30y माइनस 30y कट जाएगा, बचेगा कितना 33 84 28, क्या होगा 5x इक्वल टू, इसमें से घटाएं कितना आएगा 15000, x इक्वल टू 15000 अपान 5 काटेंगे तो 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3000। अगर x की वैल्यू 3000 आई है तो इसका मतलब क्या है, ये 8 इंटू 3x हुई, 8 इंटू 3000, यानी इसकी जो इनकम रही होगी वो 24,000 रही होगी, इसकी इनकम रही होगी वो 21,000 रही होगी, क्योंकि सब कुछ तो अपने आपका 300 टाइम्स हो जाएगा, 3000 टाइम्स। समझ होगा। नेक्स्ट है लिखा है द सम ऑफ द नंबर आई इज 1000, यानी कोई नंबर है, दो नंबर रहे होंगे एक्स वाई ए बी पी की, कुछ भी मान सकते हो, उनका जो सम है वो है 1000 एंड देयर डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर, और उनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना समथिंग दिया गया है, तो बताना है नंबर क्या होंगे। अगर हम मान लेते हैं अभी के लिए वो नंबर एक्स और वाई रहे होंगे, अभी के लिए वो नंबर एक्स और वाई रहे होंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई को सम करने पे कितना आया 1000, पहली स्टेटमेंट से द सम ऑफ टू नंबर इज 1000, हमने लिख दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, यानी उनके स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस है, अगर एक्स है तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाई है तो इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर,
और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 256,000। जैसा कि स्टेटमेंट में बोला गया है, तो बताना है आपको एक्स और वाई की वैल्यू। अगर हमें एक्स प्लस वाई दिया है, अगर हम एक्स माइनस वाई निकाल लें तो दो इक्वेशन बन जाएगा। अगर दो इक्वेशन बन रहा है तो क्या होगा ये बताइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले पे क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसका मतलब हम इसको एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, और यही इसके इक्वल होगा 256,000। और हमें पता है x प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया है 1000, यानी x प्लस वाई की जगह 1000 हम लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो लिख दो 100 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 256,000। ये तीन जीरो उड़ा देगा, यानी x माइनस वाई निकल के क्या आ गया 256 ओनली। अब बताइए, हमें x प्लस वाई दिया था, हमने x माइनस वाई फाइंड कर लिया, तो क्या आप नंबर नहीं बता सकते हो x और y क्या क्या रहे होंगे, कुछ नहीं। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को नीचे लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 1000। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, प्लस करो तो क्या होगा y और y कट जाएंगे, बचेगा क्या ओनली x, x और x 2x इक्वल टू, इनको जोड़ो 1000 यानी 1256 हो जाएगा, कितना ही होगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हाफ हो जाएगा 628, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 628। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बताना है y की वैल्यू, y की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू को उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। चलो इसी में रख देते हैं। जब इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1000। x की वैल्यू क्या है 628, यानी 628 प्लस वाई इक्वल टू 1000। हमने सही किया है ना, हाँ सही है। ये 628 जो है इसको उठा करके आप इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1000 में से 628 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y की वैल्यू 4 तो जाएगा नहीं 3, यानी 372, यानी एक नंबर 372 रहा होगा और एक नंबर 628 रहा होगा। देखो इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा आपको 639, बिल्कुल आ जाएगा 1000। और क्या करेंगे, जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे तो इतना ही आएगा जो लिखा है, ठीक है। नंबर भी आप दिख रहे हैं, काफी बड़े बड़े नंबर हैं। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4, यानी कोई दो नंबर रहा होगा जिनका डिफरेंस 4 है। आपको जी मान लो a माइनस बी इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, p माइनस q इक्वल टू 4, ठीक है। बोला है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4, हमने मान लिया कि x माइनस वाई का डिफरेंस कितना है 4 है, जैसा कि स्टेटमेंट दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है एंड डिफरेंस देयर रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा अपोजिट, जैसे x है, x का रेसिप्रोकल 1 अपान एक्स, तो बोला है वैसे y क्या होगा 1 अपान वाई। बोला है इनके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है ना वो 4/21 है। अब हमें पता नहीं है कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन डिफरेंस बात बोला है बस। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे x माइनस वाई है, हम मान लिए कि 1/y और 1/x का जो डिफरेंस है वो कितना है 4/21। आप बोलोगे हमने पहले x क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x माइनस वाई है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई मिल जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया। अगर कंडीशन दे देता कि x बड़ा है y छोटा है तब हम लिखते, लेकिन लिया कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन ये बनी एक इक्वेशन ये बनी, x का मल्टीप्लाई करो x, y का मल्टीप्लाई करो y, अपान में नीचे एक्स वाई इक्वल टू 4/21। अब ध्यान से देखेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, यानी यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 अपान में एक्स वाई इक्वल टू 4 अपान में 21। हो डाउट है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाएगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 21। हमसे क्या पूछा था, पूछा था हमसे फाइंड द नंबर, हमें x और y की इंडिविजुअल वैल्यू बतानी है। क्या हमें x माइनस वाई 4 दिया है, एक्स वाई दिया है, क्या हम x प्लस वाई निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, तो आप याद कर लेना बिल्कुल। x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो x माइनस वाई जो होता है वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy के इक्वल होता है।
इससे फायदा क्या मिलता है ना कि एक्स प्लस वाई देता है, आप डायरेक्टली एक्स माइनस वाई निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्स प्लस वाई और एक्स वाई दिया है तो डायरेक्टली आप एक्स माइनस वाई निकाल लोगे बिना कुछ किए। तो बस वैल्यू दिया पुट कर दो, एक्स माइनस वाई कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई कितना दिया है 21, यानी 4 × 21 इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 84। अब जोड़ दो कितना आ गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होगा क्या वो 100 के इक्वल हो जाएगा। अगर 100 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे लगा है स्क्वायर, जब अपोजिट साइड में जाएगा तो वैल्यू रूट में होगी, और रूट में होगा तो उसका रूट निकालेंगे, तो 100 का रूट क्या आएगा 10। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि हमें चाहिए एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू। ये बताइए, एक्स माइनस वाई 4 दिया है, हमने एक्स प्लस वाई 10 निकाल दिया, इसके नीचे लिख लो जो हमने दिया था। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं अब, और कर सकते हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों के प्लस करें तो एक्स और एक्स कितना होगा 2x इक्वल टू 14, एक्स इक्वल टू 7, यानी एक्स की वैल्यू तो निकल के आ गई 7 है। अब क्या बचा वाई, किसी भी एक क्वेश्चन उठा के एक्स की वैल्यू रख दो, सपोज हम इसी में रख दिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, एक्स की वैल्यू 7 रखो यहाँ पे, तो 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो वाई इक्वल टू 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, यानी एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 3 रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ नंबर इज 12, द नंबर ऑफ 10 by interchange its digit exceeds by given number by 18। समझ नहीं आ रहा है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। बोला है कि द सम ऑफ टू डिजिट, सॉरी, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। अच्छा, तो टू डिजिट वाले नंबर कैसे होते हैं, टू डिजिट वाले, कोई नंबर है दो डिजिट में, अगर कोई नंबर दो डिजिट में है जैसे एक्स वाई, तो वाई किस प्लेस पे है, वन प्लेस पे है, और एक्स किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, यानी फाइनली ये नंबर 10x प्लस वाई रहा होगा। जब इनको जोड़ेंगे तभी तो एक कंप्लीट वैल्यू आएगी, ऐसी आएगी ना। तो जब कभी भी बोले दो डिजिट का नंबर तो आपको हमेशा यही अज्यूम करना है 10x प्लस वाई, और इनके डिजिट क्या है एक्स और वाई। दो डिजिट का नंबर 10x प्लस वाई, और डिजिट क्या है ओनली एक्स और वाई। चलिए आई करते हैं। अब बोला क्या है, कोई दो डिजिट का नंबर है, लिखा है ना, टू डिजिट नंबर इज 12, मतलब वो नंबर क्या रहा होगा 10x प्लस वाई। और लेकिन बोला क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी जो दो डिजिट का नंबर रहा होगा उनके डिजिट का जो सम है वो 12 है। यानी डिजिट क्या है एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई का जो सम है वो कितना है 12 है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सिड्स बाई 18, यानी जब हमने उनके नंबर को एक्सचेंज किया, यानी y की जगह x और x की जगह y, तो नंबर कितना बढ़ गया 18 से ज्यादा हो गया। यानी अभी नंबर क्या था 10x प्लस वाई था, लेकिन क्या किया, जब हमने इनके नंबर को एक्सचेंज किया यानी 10y प्लस एक्स किया, पहले नंबर ये था, लेकिन जब हमने क्या किया इसके नंबर को एक्सचेंज किया डिजिट को, जब डिजिट को एक्सचेंज किया तो क्या निकल के आया, जो पुराना नंबर था ना 10x प्लस वाई, इससे वो 18 ज्यादा हो गया। यही बोला है। बताइए, आपको एक इक्वेशन दिया है, यहाँ से दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं, तो क्या होगा, ये y इस तरफ आएगा तो 10y है, तो एक y घट जाएगा तो 9y, ये प्लस का 10x है, इधर आएगा तो माइनस का 10x, और एक x है माइनस का 9x हो जाएगा इक्वल टू 18। y देखो यहाँ से 9 कॉमन ले लें, y माइनस एक्स इक्वल टू 18, तो y माइनस एक्स इक्वल टू, ये 9 से उस तरफ जाकर डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू 2। हो डाउट, क्या हमें x प्लस वाई 12 दिया है, y माइनस एक्स 2 दिया है, क्या x और y की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको नंबर फाइंड करना है ना, तो निकालो x और y की अलग अलग वैल्यू, दोनों को साथ में रखें, x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, y और y 2y, 2y की वैल्यू कितनी होगी जोड़ने पे 14, 2y की वैल्यू कितनी हो गई 14, तो y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7 निकल के आ गई। अब किसी इक्वेशन में उठा के x की वैल्यू को निकाल लो,
यहीं पर रखते हैं। अगर y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सी बात है 5 रहेगी, क्योंकि x प्लस y का जो सम है 12 है, y की वैल्यू 7 है, x प्लस 7 इक्वल टू 12, x इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू कितनी रही होगी? 5 रही होगी। अब बताओ वो नंबर कौन सा होगा? नंबर तो हमने क्या एज्यूम किया था? नंबर तो हमने एज्यूम कर लिया था 10x प्लस वाई, यानी x के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 5, यानी 10 इंटू 5। y के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 7, 7 यानी फाइनली क्या आया? 57, यानी वो नंबर 57 रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये सेम है लग रहा है, वही वही चीज है सेम। अ टू डिजिट ऑफ नंबर सच दैट द प्रोडक्ट इज 24, सॉरी 14, यानी कोई दो डिजिट का नंबर रहा होगा, उनके डिजिट का प्रोडक्ट कितना दिया है? 14। आपको कौन सा नंबर एज्यूम करेंगे? हमेशा हमेशा एज्यूम करेंगे क्या? 10x प्लस वाई, यही वो नंबर है, और इनकी डिजिट का प्रोडक्ट यानी x और y का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 14 है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बताइए। लेकिन बोला क्या है? इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, यानी इस नंबर में जब आपने 45 ऐड किया तो क्या हुआ? दे इंटरचेंज देयर प्लेस, यानी ये x की जगह y और y की जगह x हो गया। जैसे ही आपने इसे 45 प्लस किया तो तुरंत ये नंबर 10y प्लस x बन गया, यही ना? चलो अब इसी को वहां पे लिखते हैं फिर से। द डिजिट सॉरी द टू डिजिट नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 14, यानी हमने x सॉरी कर नंबर लिख देते हैं 10x प्लस वाई, यही वो नंबर रहा होगा। सब बात इसी की चल रही है। इनके डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 14 हो गया। फिर बोला है कि जब आप इस नंबर में ना क्या प्लस कर रहे हैं? 45, यानी 10x प्लस वाई में जब आपने 45 ऐड किया तो क्या हो गया? द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, यानी जो ये x और y थे उन्होंने अपना प्लेस चेंज कर लिया, यानी 10x प्लस वाई की जगह 10y प्लस x हो गया। अब क्या होगा? कुछ नहीं, बस 10x को उधर ले जाओ, y को भी उधर ले जाओ, 45 को उधर रहने दो। ये 10x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10x, और y उधर जाएगा तो माइनस का y, यानी फाइनली मुझे मिलेगा 9y माइनस 9x इक्वल टू 45, यही मिलेगा। बताइए, यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स इक्वल टू 45, y माइनस एक्स इक्वल टू 45 अपान में 9 काटेंगे कितनी बार आएगा? 5, यानी y माइनस एक्स की वैल्यू 5 आ गई, और x y की वैल्यू कितनी आ गई? 14। क्या हम y प्लस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? अभी हमने फार्मूला बताया था, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4xy, वही तो है। अगर x प्लस वाई लिखेंगे तो यहाँ भी x प्लस वाई लिखेंगे, और यहाँ y माइनस एक्स लिखेंगे तो वहाँ y माइनस एक्स लिखेंगे। अगर यहाँ पर a प्लस बी लिखेंगे तो यहाँ पर भी a प्लस बी, अगर यहाँ पे b प्लस ए लिखेंगे तो वहाँ पर भी b माइनस ए लिखेंगे। वही चीज़ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निकाल लेते हैं एक्स वाई प्लस एक्स की वैल्यू, कैसे निकालेंगे? y प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो होगा, y माइनस एक्स क्या है? y माइनस एक्स की वैल्यू 5 है, 5 हो गया, प्लस 4xy। अच्छा एक्स वाई की वैल्यू दिया था, कितना दिया? 14 इंटू 14, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो होगा वो 25 प्लस 56, यानी y प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो होगा क्या वो 81 के इक्वल होगा? यानी y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9, क्योंकि हमें पता है ये स्क्वायर हटेगा तो रूट बनाएगा, यानी y प्लस एक्स की वैल्यू, सॉरी यहाँ तो आ ही गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान लो। और हमें क्या दिया था? हाँ y माइनस एक्स कितना? 5 ना, और y माइनस एक्स कितना दिया था? 5, प्लस कर दो, कट गया, 2y इक्वल टू 14, y इक्वल टू 7। अगर y की वैल्यू 7 आ गई तो y की वैल्यू उठा करके आप x में रखो, कुछ नहीं, x कहाँ पे है? ये पहला क्वेश्चन था, y की 7 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी, तो क्या आप पहले क्वेश्चन में रखोगे डिवाइड होगा कि नहीं? x की वैल्यू 2 आएगी। नंबर क्या था? 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, यानी वो नंबर 27 रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है द टू डिजिट नंबर ऑफ 4 टाइम्स
द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। हम आपको बस इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, आपको खुद ही करना है इसको। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर यानी 2 डिजिट के नंबर है। बात वही आ गई 10x प्लस वाई, यही नंबर ना होंगे 2 डिजिट वाले। अब बताइए, लिखा है a 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स, यानी ये 2 डिजिट का नंबर है ना, ये 4 टाइम्स है किसके, अपने डिजिट के सम के। ये बोला है ना, ये 2 डिजिट का नंबर दिया गया है अपने डिजिट के सम के 4 टाइम्स के बराबर है। एंड दूसरी कंडीशन भी दिया है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स डिजिट, यानी यही जो नंबर है ना 10x प्लस वाई, ये ट्वाइस है किसके, अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। यानी दो इक्वेशन दे दिया, यानी यही नंबर अपने डिजिट के सम के 4 टाइम्स के बराबर है और यही नंबर अपने डिजिट के प्रोडक्ट के 2 टाइम्स के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करें फिर इसको करते हैं। इसको सॉल्व करो पहले थोड़ा सा। ऊपर है 10x प्लस वाई इक्वल टू ये 4x प्लस वाई, तो 4x प्लस 4y, तो 10x इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, -4x इक्वल टू, उधर आएगा तो कितना आएगा 3y, ये 6x इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू कितनी रहेगी 2। एक मिनट सॉरी, y की वैल्यू कहाँ से आएगी, 2x आएगा ना, y की वैल्यू 2x। अगर y की वैल्यू 2x आ गई तो उठा करके आप इसी y की वैल्यू को क्या इक्वेशन सेकंड में रख दें, कुछ तो मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है। 10x प्लस वाई जो है, और y की क्या लिखेंगे 2x, यानी y की जगह 2x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2x, इनको जोड़ो 12x इक्वल टू इधर कितना आएगा 4x स्क्वायर, x यहाँ भी है एक x यहाँ भी है, यानी 12 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 3, यानी x वैल्यू कितनी रहेगी 3। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि y जो है वो 2x इक्वल है, तो y की वैल्यू 6। अब पूछा है नंबर ना, तो नंबर पूछा तो क्या होगा, नंबर क्या था हमने माना था 10x प्लस वाई माना था, x की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 10, y की वैल्यू क्या है 6, यानी वो नंबर कितना था, वो नंबर है 36। एक क्वेश्चन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। The sum of numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice of denominator। मतलब बात आ गई फ्रैक्शन की, तो हम पहले मान लेते हैं x और y वही फ्रैक्शन रहा होगा, x बाई वाई। ठीक है, हमने मान लिया एक फ्रैक्शन रहा होगा। बोला है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। मतलब कि इनके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 3 कम है किसके, डिनोमिनेटर के 2 टाइम्स से, यानी डिनोमिनेटर के 2 टाइम्स से 3 कम है, यही बोला गया है। बात समझ आ रही होगी, कि बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 3 कम है। 3 कम कर दिया हमने किसमें से, डिनोमिनेटर के 2 टाइम्स से। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया। इफ यदि ईच ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज डिक्रीजेस बाय 1, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 1 से डिक्रीज कर दिया जाए तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। यानी इसका मतलब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 1 कम कर दें तो ये जो फ्रैक्शन है 1/2 बन जाएगी, ये बोला गया है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा, ये हो गया x, ये प्लस वाई है इधर आएगा तो माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -3, ये पहली क्वेश्चन बन गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो क्या होगा 2x, देखते हैं 2 करेंगे तो 2x -2 होगा इक्वल टू, इसका इधर करेंगे तो y -1, तो 2x -y
ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो सॉरी माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, यानी फाइनली क्या मिलेगा 1। एक इक्वेशन ये मिली, एक इक्वेशन ये मिली, दोनों का सॉल्व कर लो। इस इक्वेशन नीचे लिखे आओ, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3, बस क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस काट दो, तभी तो कटेगा। इधर हो गया x, ये प्लस 1 प्लस 1 4, यानी x वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू कितनी आएगी, उठा के x वैल्यू कहीं भी रख दो। अगर x की वैल्यू 4 आई है, यानी x की वैल्यू 4 कहाँ गई, ठीक है इसी में रखते हैं। x x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3, x की वैल्यू 4 है तो हमने एग्जाम 4 दिया, 4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3, ये उधर जाएगा इधर आएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस का 3, फिर 7 इक्वल टू वाई, यानी वाई की वैल्यू क्या रहेगी 7। तो फ्रैक्शन क्या रहा होगा, सिंपल सा x बाई वाई था ना, x क्या है 4, y क्या है 7, यानी वो फ्रैक्शन 4/7 रहेगी। तो एक आ गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम देखो, जैसे वाटर का फ्लो ऐसे ऐसे होता है कुछ, वाटर फ्लो करता है ना ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे, ठीक है जी। अप स्ट्रीम यानी आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम यानी आप नीचे आ रहे हैं। तो ये आप कब फास्ट चलेंगे, जब आप ऊपर जाएंगे तब फास्ट चलेंगे, कि आप नीचे आएंगे तब फास्ट चलेंगे, यानी आप अगर करंट के डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो फास्ट चलेंगे, यानी जिस तरह पानी का फ्लो हो रहा है। लेकिन यदि आप इसके अगेंस्ट में चलेंगे ऊपर, क्या होगा आप स्लो करेंगे, स्लो नहीं, आपकी स्पीड उतनी रहती है, रिलेटिव में दिखाया था तो स्पीड स्लो हो जाती है, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, सिंपल सा। देखो एक होता है बोट, एक होता है स्ट्रीम, है ना, बोट एंड वाटर, ये क्या दिया है डाउन स्ट्रीम। देखो अगर अप की बात करेगा तो बोट माइनस वाटर, अगर डाउन कहेगा तो बोट प्लस वाटर, ये क्या है स्पीड है। अगर अप कहेगा तो स्पीड रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, डाउन कहेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। अब बोला क्या है, एक कोई मैन है, डाउन स्ट्रीम जाता है 2 घंटे 20 किलोमीटर, यानी डाउन स्ट्रीम आ रहा है तो स्पीड क्या रही होगी बी प्लस डब्ल्यू, बोट प्लस वाटर, यानी एक्स प्लस वाई। हम मान लेते हैं एक्स माइनस वाई और ये एक्स प्लस वाई। बताइए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अगर बात हो रही है डाउन स्ट्रीम की तो स्पीड सिंपल सी बात है प्लस होगी, अगर बात हो रही है डाउन स्ट्रीम की तो स्पीड क्या होगी प्लस, यानी अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन डाउन स्ट्रीम तो क्या होगा स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या होगी एक्स प्लस वाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 20 गया है, टाइम कितना लगा है 2, काटेंगे तो 10, यानी फाइनली निकल के आया एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10। सेकंड कंडीशन, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी अप स्ट्रीम क्या है, यानी स्पीड क्या हो जाएगी माइनस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 4, टाइम कितना है 2, काटो कितना आया 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितनी आ गई 2। अगर x प्लस वाई 10 है, y माइनस सॉरी x प्लस वाई 10 है, x माइनस वाई 2 है, यानी तो क्या लिखेंगे सॉल्व कर दो, कितनी बार कर चुके हैं एक ही चीज को बार बार, तो उनको प्लस करो, x और x कितना हो गया 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2, काट दो कितना आ गया 6, यानी क्या है मैन की स्पीड क्या रही होगी 6 किलोमीटर। लेकिन पूछा क्या है फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, यानी जो पानी फ्लो कर रहा है की स्पीड। अगर x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है किसी इक्वेशन में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बस रख दो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 हो गई, आसान है। अगला है सेम वही क्वेश्चन है, एक आ गया वर्क एंड टाइम का, इसको कर लेना आपको करा रहे हैं। अच्छा देखो क्या है 5 चेयर एंड 4 टेबल टुगेदर कॉस्ट, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था ना बिल्कुल सेम सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हो गया है वहाँ 8 की जगह 5 हो गया है, 4 की जगह 3 हो गया है, ठीक है।
ये वही क्वेश्चन है, द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ टू डिजिट इज 7 टाइम्स इज द 7 डिजिट, यानी वही चीज है, यानी कोई 2 डिजिट का नंबर रहा होगा, उनके जो डिजिट का जो क्या है, सम है, मतलब क्या लिखा, द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ टू डिजिट इज 7 टाइम्स द सम ऑफ देयर डिजिट, यानी ये जो नंबर है ना, ये उनके डिजिट के सम के 7 टाइम्स के बराबर है, उनके डिजिट के सम के 7 टाइम्स के बराबर है, यही तो बोला गया है। फिर बोला है when 27 is subtracted from the numbers, यानी हमने इसी नंबर में से जब 27 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिल के आया, द नंबर आर रिवर्स्ड, यानी नंबर क्या हो गए, उल्टे हो गए, यानी नंबर उल्टे का मतलब 10y+x बन गया। क्या आप नहीं कर सकते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आराम से हो सकता है, कोशिश करिएगा, अच्छे क्वेश्चन है काफी। अगला है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। यदि आपको जो हमने पढ़ाया है, जैसे होता है ना कि हमने जितना भी सॉल्व कराया है ये कैलकुलेशन, अगर आपको इसे नोट चाहिए तो हमारा चैनल है मैथ्स बाई कमलेश शर्मा, टेलीग्राम पे है, आपको पूरी की पूरी पीडीएफ वहाँ क्या होगी, आपको अपलोडेड मिलेगी, ठीक है। और आपको यदि कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो हमारा चैनल है मैथ्स बाई कमलेश शर्मा, इसको आप फॉलो जरूर करें, आपको पूरी वीडियोस मिलेगी, आपको दिसंबर जाते जाते आपको पूरी वीडियोस कंप्लीट मिलेगी, ठीक है। वेलकम, थैंक यू।